वो राजस्थान का जीके है, उसमें हम कौन सी बुक्स पास में रख सकते हैं? तो छठी, सातवीं, आठवीं की तीनों नई किताबें आई है हमारा राजस्थान। 9वीं क्लास में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन चलता है और 10वीं में राजस्थान का इतिहास संस्कृति है। 11वीं में राजस्थान अध्ययन चलती थी, तीसरी और चौथी भाग। ये 7 किताबें हैं। इन 7 किताबों से मोटा मोटा आपका 90% पेपर आ जाता है। तो आपके पास में कोई नोट्स है या कोई गाइड है या फिर जो भी है, तो नोट्स या गाइड में से एक जो भी है उसके साथ साथ मुझे लगता है आपको इनको साथ में पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा, एकीकरण पढ़ने के बाद अब इन 4 और 3 7 किताबों में से देख लो कहाँ का एकीकरण है, उस एकीकरण को वहां से पढ़ लो। पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि ये 4 फैक्ट्स नए हैं तो अपने नोट्स में ऐड कर दो, या आपकी जो भी आपके पास में कोई गाइड है तो उसमें ऐड कर दो। तो राजस्थान का जीके यहाँ बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। और राजस्थान का जीके आप देखिए सीधा सीधा 100 नंबर का है, 100 नंबर का राजस्थान का जीके है। तो ये 100 का यहीं कवर हो जाता है, ढंग से कवर हो जाता है। इसके साथ में आपको लगता है कि सर ये राजस्थान अध्ययन हो गई, जैसे मान लो नोट्स में आपने ऐड कर दी बढ़िया तरीके से, उसके बाद आपको थोड़ा और एडवांस जाना है, तो मुझे लगता है जैसे राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, जैन साहब और माली की किताब है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इतिहास के लिए, भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना को, और पॉलिटिकल साइंस जनक सिंह मीणा, तीनों हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं। मेरी शर्त ये है कि जब नोट्स बढ़िया पढ़ लेते हो तो उसके साथ में ये पढ़ लो, ये हो गया उसके बाद में आप उसको है वो ले सकते हो, इसको आप तीसरे फेज पे लो आप। इससे क्या होगा, इससे एडिशन होता रहेगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। नहीं तो क्या है, अगर जैसे कंप्लीट नोट्स पढ़े, नोट्स के बाद अलावा कुछ जैसे नहीं पढ़ा, हालांकि होता कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन फिर भी हो जाता है, लेकिन एक कहीं अंदर से कहीं न कहीं रहता है कि दिक्कत वाली बात है। अब मैं ये कहूंगा कि परीक्षा जब आ जाती है और लास्ट के जो 5-6 महीने बचते हैं, तो उन लास्ट के 4-5 महीनों में फिर आपके पास एक वन सोर्स होना चाहिए जिसको आप मल्टीपल रिवीजन कर सको। उस समय आपको ये 3-3 किताबें नहीं देखनी है। मतलब इन किताबों को ऐसा करना, जैसे मैंने कहा नोट्स पढ़ के आपने इसको साथ में जैसे जैसे टॉपिक पढ़ा, यहां से खोला, यहां से पढ़ा, एडिंग कर दी। अब वापस इन किताबों को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या करना, फिर उसके बाद ये देखना है। अब इसमें भी कोई नई नई बातें आती तो आप नोट्स में ऐड कर सकते हो। लास्ट में मूल स्रोत नोट्स ही रहेगा, तो उसको क्या है कि मल्टीपल टाइम आराम से आप रिवीजन कर पाओगे। अंदर से कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मैंने किताबों की भी एडिंग कर ली है और मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी एडिंग कर ली है। उसके बाद में क्वेश्चन बाहर भी नहीं जा पाते, 2-4% नोट से बाहर जाने वाले थे वो भी आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और बार बार उसको पढ़ लोगे। तो ये जो एडिंग वेडिंग वाला जो काम है ना, ये आप परीक्षा से 5-6 महीने पहले तक पूरा कर लो। अगर ये नहीं कर पाते वेडिंग, बाद में आप अब परीक्षा आई है, आ गई है, 4 महीने रहे और आपने अब वेडिंग शुरू करी है, ऐसी गलती मत करना। अगर आपने ऐसी गलती कर ली तो सीधा सीधा परिणाम ये है कि प्रॉपर रिवीजन नहीं हो जाएगा और आप वो भटक जाओगे। इसके साथ साथ देखो ये बातें हो गई। फिर आपको अगर प्रैक्टिस का था तो मैंने आपको बताया था कि अपनी किताब है 6ठी से 12वीं तक की, और मैंने इसकी एक पीडीएफ भी डाल रखी है जिसमें 6ठी से 12वीं तक की ये जो किताबें थी ना, ये किताबें जो अभी अपन ने देखी, इन सारी किताबों के, इन 7 किताबों के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, पॉलिटी, इन सब की लाइन टू लाइन बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करके आंसर व्याख्याएं करके हमने दे दिए। आप इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन 7 किताबों की प्रैक्टिस आपके इसमें हो जाएगी। तो संपूर्ण सार संग्रह है और इसमें सत्य, असत्य, सुमेलित, कूट सारा आ जाता है। इसको मार्केट में आज ही जारी किया है तो आप इसको देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। और साथ में ये राजस्थान इतिहास की अपनी किताब है, मन हो तो देख लेना, वो जरूरी वाली पॉइंट नहीं है। उसके बाद में जैसे विद्यालय विषय है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान L1 में जो है, तो उनके लिए आप जैसे हिंदी की किताब है तो 9वीं से 12वीं हिंदी व्याकरण चलती है, उसको देख सकते हो। RSCRT कक्षा 6 की इंग्लिश ग्रामर आती है, RSCRT बोर्ड की किताब में आती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है। 6ठी से 10वीं की गणित देख सकते हो, सामाजिक का 6ठी से 10वीं का पोर्शन है, साइंस का 6ठी से 10वीं का पोर्शन है। इसके टॉपिक टेक करके आप इसको साथ में अपने नोट्स के साथ में एडिंग कर दो, तो आपको बार बार है वो देखना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा रीति विज्ञान के लिए इग्नू की एक अच्छी किताब आती है, उसको आप देख सकते हो।
मनोविज्ञान के लिए 11वीं और 12वीं की ये 2-4 किताबें आती है, इसको देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। आईसीटी के लिए कक्षा 9 की किताब आती है, कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा सब्जेक्ट की मैं बात करूं L2 में, तो हिंदी के लिए 9वीं से 12वीं की राजेंद्र कुमार सिंघवी की पहले किताब आती थी, हिंदी ग्रंथ अकादमी में अच्छी किताब आती है, काफी चीजें कवर कर ली जाती है। साइंस एंड मैथ के लिए 6ठी से 12वीं की किताबों में से आप अपने सिलेबस के अनुसार उसको पढ़ लो। ये बात सोशल साइंस में आती 6ठी से 12वीं तक की किताबों की। तो आपको मोस्टली मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि पूरा जो ध्यान है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे देना है। 80-90% पेपर यहाँ पे रहता है, इसलिए आप मार्केट की बड़ी किताबों ग्रंथों में नहीं फंसना है। आपको सिर्फ अपना एक गाइड है तो गाइड, या नोट्स है तो नोट्स ले लो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। उसके बाद में पहली जो एडिंग होगी आपकी वो तो करना 6ठी से 12वीं तक की जो मैंने 7 किताबें बताई उसकी एडिंग कर लो। एडिंग मतलब उसको पढ़ लो साथ साथ में, उसमें जो भी पॉइंट आपके काम के हैं, आपको लगता है अपने कंटेंट में नहीं थे, वहां पे उसको चिट लगा के ऐड कर दो। वो हो जाता है बढ़िया। उसके बाद 1-2 बार रिविजन कर लो। उसके बाद आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो मैंने बुक्स बताई थी वो आप पढ़ सकते हो। फिर अपने जो विद्यालय विषय की बात आएगी तो विद्यालय विषय के अपने जो नोट्स है उसके साथ में मैंने जो ये बुक्स बताई आपको 6ठी से 12वीं वाली किताबें, इन किताबों को साथ में उसके एडिंग कर सकते हो। तो इस तरह से अभी आप कर सकते हो, और ये सारा काम 6 महीने पहले तक कर लो। और ये मुझे लगता है कि सारा काम 5-6 महीने का ही है, तो आप इजीली अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। और अपना शेड्यूल ऐसा रखो कि सुबह से लेकर शाम तक खुद खूब बिजी रखो खुद को। आपको बिल्कुल दूसरे काम के लिए टाइम नहीं मिलना चाहिए। रात दिन पढ़िए, बहुत मेहनत करिए, अपने शेड्यूल को ऐसा सेट करो कि 2-3 घंटे रिवीजन और प्रैक्टिस को भी मिले। और साथ में मैंने आपको बता दिया 3-3 घंटे के 2 स्लॉट डाल दो, 1-2 घंटे का एक और स्लॉट डाल दो, और इस तरह से व्यवस्थित रखें खुद को। PYQs और प्रैक्टिस आप बुक्स से जितनी अधिक कर सकते हो वो आप करिए। बाकी मार्केट की बातों में नहीं आना है, और सामग्री से चयन नहीं होते, बल्कि आपका चयन इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना डेडिकेटेड होगे, आपके पास जो सामग्री है उसको अच्छे से याद करते हैं। बहुत अधिक उलझना नहीं है। परीक्षा से 4-5 महीने पहले ऐसा रखना कि आपके पास में केवल एक पार्ट होना, एक कंटेंट जो है सिलेबस का एक भाग ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी भी एडिंग करनी अभी आप पढ़ते पढ़ते साथ में कर लो। तो इस तरह से चलोगे तो निश्चित तौर पे साल भर की तैयारी में आप बढ़िया रैंक के साथ चयनित हो जाओगे। प्रैक्टिस नहीं की तब भी फेल होना है, रिवीजन नहीं किया तब भी फेल होना है, बहुत ज्यादा सामग्री लाओगे तब भी फेल होना है, बहुत ज्यादा सोर्स रखोगे तब भी फेल होना है। सोर्स एक रखिए, उसमें कई सारे सोर्स का एडिंग कर लीजिए, फिर उसको बार बार पढ़िए, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। ये सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा कोचिंग जा रहा है तो अभी ढंग से कोचिंग कर लीजिए। कोचिंग के साथ में वो क्या कर सकता है, जिस जिस सब्जेक्ट की कोचिंग चल रही है उसकी बोर्ड की किताबें लेके आ जाओ, और साथ में उसको पढ़ते रहो किताब को। जैसे कोचिंग में आज क्रांति पढ़ाई, तो क्रांति वाले टॉपिक जो मिलते हैं उसमें ऐड कर दो, और प्रैक्टिस साथ में करते रहो, कोचिंग वाला काम भी हो जाता है। तो इस तरह से चलोगे तो L1 L2 इजीली आप कर लोगे। अगर आप अस्त व्यस्त हो गए, उलझ गए, तो फिर रिजल्ट है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सुलझा हुआ व्यक्ति इजीली रिजल्ट निकाल लेता है, और पीछे जो कुछ हुआ, पेपर खराब हुए वगैरह, उन चीजों को आप भूल जाइए, और नई दिशा से, नई तरीके से और नई प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कीजिए। निश्चित तौर पे वो आपको बहुत काम देने वाली है। नहीं तो क्या, आप अपना समय खराब करोगे। समय खराब करोगे तो उसका परिणाम आपको कुछ समय बाद में देखने को मिलेगा, जब आपको रियलाइज होगा कि हमने वाकई में अपना टाइम खराब कर दिया। इसलिए सारी चीजों से हटके सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और सही तरीके से पढ़ना। ये वीडियोस आप ढंग से सुनोगे, और सुनने के बाद में अगर आपने इसको सही तरीके से फॉलो कर लिया तो मैं मानता हूं कि आप सफल होंगे, आप असफल नहीं होंगे। बाकी मैं करंट की क्लासेस नियमित मंथली डाल रहा हूँ, राजस्थान करंट। वो आपका राजस्थान जो L1 और L2 में जो सिलेबस है, राजस्थान की योजना है, राजस्थान का करंट अफेयर, शैक्षणिक योजना है, पुरस्कार, फ्लेक्सिब योजना है, कल्याणकारी योजना है, वो सारी उसमें कवर हो जाएगी। मंथली वो क्लास देखते रहिए आप। आपको करंट में कहीं पे भी जाना नहीं है। पिछली बार भी 12-15 प्रश्न करंट अफेयर से थे। तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखना। ये किताब को भी देख लेना, आपके लिए काम की है काफी। तो राजस्थान भर में ये मार्केट में मिल जाएगी आप लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और इस तरीके से पढ़िए। और इससे बेस्ट तरीका आपके पास में है तो फिर आप उस तरीके को अपनाइए जो आपको बेस्ट लगता है। बट मेरी मूल बातें जो आप ध्यान रखना। पुनः धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, और खूब सारा पढ़िए।